जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, गली गली विधायक ढूंढ रहे मुहिम के तहत अभी हम पहुंचे हैं सुनील चौहान रतेरा के पास, जो कि शहीद भगत सिंह ब्रिगेड के पदाधिकारी भी हैं और तोसाम हल्के से निर्दलीय ताल ठोक दिया इन्होंने भी। तो इनसे बात करेंगे कि भाई तोसाम हल्के की जनता, जो कि पिछले कई सालों से बंसीलाल परिवार का वोट बैंक माना जाता है, और किरण चौधरी के बीजेपी में जाने के बाद तोसाम हल्का एक हॉट सीट बन चुका है, क्योंकि नेताओं का बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से बीजेपी अदल बदल शुरू हो चुका है। उसी के तहत आप सभी जानते हैं कि अनीता मलिक ने बीजेपी छोड़ दी है और वो भी किसी ना किसी अन्य पार्टी में जाने की राह देख रही हैं। हालांकि अटकलें चल चुकी है कि अनीता मलिक कांग्रेस में जा रही है। तो उसी के तहत हम बात करेंगे कि सुनील चौहान रतेरा, जो कि कई सालों से बीजेपी में रहे, बीजेपी के पदाधिकारी भी रहे, उसके बाद इन्होंने बीजेपी छोड़ दी और अभी अपने शहीद भगत सिंह ब्रिगेड के साथ समाज सेवा में लगे हुए हैं। तो इन्होंने ऐसा क्या मन बनाया कि निर्दलीय ही चुनाव में उतरे हैं, और जनता इस पर क्यों विश्वास करे, क्यों अपने बंसीलाल परिवार वोट बैंक को किस प्रकार से ये भेद पाएंगे। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार जी, वंदे मातरम जी। वंदे मातरम। सुनील जी, फौजी न्यूज 24 और सीशियन न्यूज 24 पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हमें भी अच्छा लगा कि फौजी न्यूज और सीशियन न्यूज, जो दोनों ही फौजी चैनल हैं, उन पर हमें शहीद भगत सिंह ब्रिगेड के पदाधिकारी से बात करने का मौका मिला, वो भी इस चुनावी मैदान में। तो सबसे पहले दोनों चैनलों की तरफ से मैं महेश चौहान आपका धन्यवाद करता हूं। सुनील जी, सीधा और स्पष्ट बात यह है कि आपने भी विधानसभा तोसाम से अपनी ताल ठोक दी है और चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। तो सबसे पहला सवाल मैं यही जान पाऊंगा कि क्या बंसीलाल परिवार की जो खानदानी विरासत सीट तोसाम बताई जाती है, उस पर आप एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उनको टक्कर दे पाएंगे, या मैं कहूं हरा पाएंगे? देखिए साथियों, जो बंसीलाल का आप पैतृक सीट बता रहे हैं, वो भी बंसीलाल की नहीं, सामाजिक बंसीलाल हमारे देश के केंद्रीय मंत्री भी रहे, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, अन्य विभिन्न पदों पर रहे, लेकिन उन्होंने तोसाम के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे कि आने वाले समय में तोसाम विधानसभा का युवा कोई रोजगार में आगे आए या फिर वहां कोई पानी की अन्यथा व्यवस्था हो। मैं आज आपको एक चीज खुले दिल से बता देना चाहता हूं कि जो थोड़ा सा तोसाम के बैक साइड का एरिया है, छपार है, बिडोला है, थिलोड़ है, वहां आज भी हमारी बहन बेटियां अपने सर से पानी लेके जाती है। वहां कोई आज भी व्यवस्था नहीं है, न बंसीलाल ने की, न भाजपा। बंसीलाल के बाद कांग्रेस सरकार आई, इनेलो सरकार आई, भाजपा सरकार आई, आज तक पानी की व्यवस्था भी नहीं हो पाई है। अगर हम देखें, गढ़ तो हम किसी का भी बोल दे, बंसीलाल का भी बोल दे, धर्मवीर का भी बोल दे, लेकिन वहां के युवाओं के लिए किसी ने कोई भी काम नहीं किया, न कि किसानों के लिए काम किया, न कि और कोई भी। यहाँ इतने बड़े बड़े ओहदों पर रहने के बाद भी कि वो कोई व्यापारिक फैक्ट्री, कोई मिल या कोई ऐसा साधन लेके आते जिससे कि यहाँ का युवा भी, यहाँ की बेरोजगारी भी कम होती, ऐसा कुछ नहीं कर पाए। अब हम भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार रही है, कांग्रेस सरकार रही है, कांग्रेस विधायक किरण चौधरी कहां से? तोसाम से, कांग्रेस से। मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा कहां से? कांग्रेस से। लेकिन अगर देखा जाए तो मेरे जिले के अंदर भी भारत और पाकिस्तान का काम करने का काम भी इस कांग्रेस ने किया था, ताकि न तो रोड की व्यवस्था थी, न और कोई व्यवस्था थी। ये सब चीजें देखते हुए अब हम देख रहे हैं युवा साथियों के अंदर भाजपा की बात करें, कभी अग्निवीर के नाम से खिलवाड़ किया जाता है, कभी और कोई योजना के नाम से खिलवाड़ किया जाता है। अब
जितने भी आप इनकी योजना देखेंगे वो भी क्रियान्वित तो योजना नहीं हो पा रही है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी को हम देश का अच्छा विश्व का नेता मानते थे, लेकिन वो सारी की सारी हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर व्यवस्थाएं सारी ठप हो चुकी है। कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कि युवा नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं के साथ या फिर इसके भूपेंद्र हुड्डा जी की योजनाओं के साथ जुड़े। तो अगर सुनील चौहान रतेरा को तोसाम की जनता विश्वास दिखाती है और विजयी करके भेजती है, तो सुनील चौहान रतेरा इन सब का क्या समाधान निकालेंगे? क्या प्रोजेक्ट है ऐसा आपको कि ये सारी बातें आपको विधायक बनाने के बाद पूरी कर दी जाएंगी जो पिछले 70 साल से नहीं हो पाई? अगर मेरी सम्मानित जनता मेरे को ये सौभाग्य देती है और आशीर्वाद देती है, तो सबसे पहले वहां पर हर घर हर ढाणी 107 की 7 ढाणी गांव छोटे बड़े कस्बे के अंदर सबसे पहले सर्वप्रिय होगा पानी की व्यवस्था संपूर्ण हो, ताकि मेरी बहन बेटी को किसी को कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। हमारे कुछ ढाणियां और गांव अप्रोच रोड के ऊपर हैं, उनके लिए व्यवस्था हो परिवहन की। आज वो स्कूल टाइम में कोई बस लगी है तो लगी है, नहीं तो मेरी बहन बेटियों को 2-2, 3-3, 5-5 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है। ये सारी व्यवस्थाएं हमारा प्राथमिक कार्य होगा। और दूसरी, हर यूथ को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा हम रोजगार कैसे प्रदान करें, चाहे हम प्राइवेट कंपनी को आग्रह करके यहाँ लेके आए, प्राइवेट कंपनियों को स्थापित करें और किस तरीके से ज्यादा प्रशासन से हम कार्य करवाएं, और ताकि मेरे क्षेत्र का कोई भी नौजवान साथी बेरोजगार ना हो, हर हाथ को काम मिले। और जितने भी आज एक ऐसी संस्था तैयार करें कि मेरे क्षेत्र में भी शहीद परिवार हैं, उनको भी एक पटल पे मान सम्मान मिले। ये कहने कि किसी भी दफ्तर में, मेरे विधानसभा के किसी भी दफ्तर में ये जाके नहीं कहना पड़े कि मैं वो हूं, वो सिर्फ ये बताए कि उस युद्ध के अंदर मेरा फलाना शहीद हुआ है या क्षतिग्रस्त हुआ है, उसको अलग से मान सम्मान मिले। उसके लिए जो भी अधिकारी वहां हो वो प्राथमिकता पर उनका काम करे, उनको कोई दिक्कत महसूस ना हो। बिल्कुल, आपने जैसे शहीद की बात करी, तो अगर हम शहीद के क्षेत्र में जाएं, सुनील चौहान जी, आप एक शहीद ब्रिगेड से भी जुड़े हुए हैं और शहीदों के कार्यक्रम में भी जाते रहते हैं। यदि तोसाम की जनता आपको विधायक चुनकर हरियाणा मंत्रिमंडल में भेजती है, हरियाणा विधानसभा में भेजती है, तो आप शहीदों, सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए तोसाम में ऐसी क्या योजना लाएंगे जो आज पिछले 70 साल में किसी भी सरकार ने उसके विषय में सोचा भी नहीं या बात ही नहीं की? तोसाम की जनता मेरा परिवार है। मेरे परिवार के, मेरे अपने बड़े छोटे, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे ताऊ चाचे जो शहीद हुए हैं, मेरे को बहुत तकलीफ होती है कि मेरा परिवार, तोसाम परिवार, सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में आर्मी के जवान मेरे तोसाम से हैं। और हमारे, अगर हम एक बात और देखें कि हमारे तोसाम से लगता हुआ राजस्थान, वहां झुंझुनू जिले के अंदर कि हर गांव, हर ढाणी के रोड, स्कूल, स्टेडियम, खेल प्रांगण और सरकारी संस्थाएं वहां के लोकल शहीदों के नाम है। तो भी मैं भी ये चाहूंगा कि मेरे जितने परिवार हैं, मेरा परिवार तोसाम है, अगर मेरे को सौभाग्य देती है, सौभाग्य मेरे को मिलता है इस तोसाम की जनता का, तो मेरे परिवार के भी हर गली, हर मोहल्ले, हर रोड, सरकारी संस्थाएं, खेल प्रांगण, स्टेडियम, हम भी प्रयास करके उनको शहीद, जो शहीद हुए हैं, उन शहीदों के नाम से उनका नामकरण करने का प्रयास करेंगे। और साथ में मेरा क्षेत्र सबसे ज्यादा आर्मी जवान का क्षेत्र है। मेरे को तकलीफ होती है यहां से 60 किलोमीटर दूर से शहीद परिवार का या आर्मी का जवान,
उनके बुजुर्ग भिवानी के अंदर अपनी कैंटीन से सामान लेने के लिए आते, अपना स्वास्थ्य के लिए ECHS के द्वार के अंदर भिवानी आते 60, 65, 70 किलोमीटर दूर से। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि सबसे पहले वहां हम आर्मी प्राथमिक सेंटर के एक संस्था तैयार करवाएं आर्मी के द्वारा, ताकि वहां के सैनिक परिवारों को, पूर्व सैनिक परिवारों को वहां इलाज हो सके, और उनके बच्चों के लिए भी कि अच्छी से अच्छी संस्था उनके पढ़ाई का विशेष ध्यान रखे, ताकि जो एक परिवार से शहीद होता है उसके बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, दिक्कतें आती है, वो दिक्कतें वो मेरा परिवार होने के नाते आगे से वो दिक्कत ना आए, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। बिल्कुल साथियों, अभी आप सुन रहे थे सुनील चौहान रतेरा जी को, जो कि भिवानी विधानसभा से हैं, और इन्होंने सैनिकों के सम्मान में एक बहुत बड़ी बात कैमरे पर बोली है कि सभी रोड, गांव, ढाणी के नाम शहीद परिवारों के नाम से किए जाएंगे, और उनकी प्राथमिकता रहेगी अगर भिवानी की जनता इन्हें विधायक के रूप में स्वीकार करती है तो तोशाम के अंदर ECHS सेंटर, ECHS पॉलीक्लिनिक और CSD कैंटीन खुलवाने में ये सदन में अपनी आवाज उठाएंगे। तो साथियों, जितने भी साथी चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, अपना कमेंट अवश्य करें और अपनी राय अवश्य दें कि क्या सुनील चौहान जी ने जो ये आवाज उठाई है वो कितनी सही है, कितनी गलत है, और आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेत्रपाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महेश चौहान, रिपोर्टर मिंटू सैनी के साथ, धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।